हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको 5 अप्रैल पाप मोचनी की व्रत कथा, साथ ही पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के पीछे एक कथा छिपी है, जिससे सुनने और पढ़ने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नाम का एक वन था। इस वन में इंद्रदेव अप्सरा और गंधर्व कन्याओं के साथ भ्रमण किया करते थे, और यही वह वन था जहाँ च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करते थे। अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थीं और कामदेव शिव के विद्रोही थे, क्योंकि शिव ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के आरोप में भस्म कर दिया था। इधर इंद्र भी ऋषि को तपस्या करते देख डरने लगे कि कहीं यह देव आदि देव से मेरा सिंहासन ही न मांग ले। इस वजह से बदला लेने के लिए कामदेव ने एक अप्सरा को उनका ध्यान भंग करने को कहा। इस काम को करने के लिए कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को कहा। मंजू घोषा ने इसे अपना काम समझ अपने नृत्य और हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग कर दिया, और ऋषि मंजू घोषा के प्रेम में पड़ गए। मेधावी ऋषि अब जगह जगह मंजू घोषा के साथ विहार करने लगे। उसके प्यार में सुध बुध खोकर दिन रात भोग विलास में रहने लगे। उन्हें रात दिन की भी सुध नहीं रही। ऐसे रहते रहते करीब 57 साल बीत गए, और मंजू घोषा को अब लगा कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे वापस स्वर्गलोक जाना चाहिए। जिसके बाद एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी, तो मेधावी ऋषि कहने लगे कि प्रिय, अभी तो कल ही तुम आई थी और अभी जाने लगी। तब मंजू घोषा ने कहा कि आपको समय का ज्ञात नहीं, हमें साथ रहते काफी वर्ष बीत गए हैं। उसी समय ऋषि को एहसास हुआ कि वह रसातल में जा चुके हैं, उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, और इस सब का कारण उन्होंने मंजू घोषा को माना। जिसके बाद मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को कहा कि तुमने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया, मेरा अमूल्य समय नष्ट कर दिया है तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचनी बनोगी। मंजू घोषा को पिशाचनी का श्राप देने के बाद मंजू घोषा ने ऋषि से अपने किए की गलती की माफी मांगी। तो ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इससे ही तुम्हारे पाप खत्म होंगे। जिसके बाद मेधावी ऋषि जब वापस आश्रम पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। च्यवन ऋषि ने कहा कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देकर खुद को पाप का भोगी बना लिया है, और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करने हैं तो तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। जिसके बाद मंजू घोषा और मेधावी ऋषि ने पूर्ण विधि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मेधावी ऋषि फिर से तपस्या करने लगे और मंजू घोषा को पिशाचनी योनि से मुक्ति मिली। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए शुद्ध होना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत कठिन होता है क्योंकि यह 2 दिन किया जाता है। इस व्रत में व्रत करने वाला व्यक्ति 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करके हरि भजन में मन लगा लेता है। इस व्रत को करते समय भोग विलास के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है, अतः रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर
दान दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करना। इसके बाद व्रत पूर्ण होता है। तो अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। आधुनिक समय में पाप मोचनी एकादशी उपवास को उचित विधि से करना एवं कठोरता से उसका पालन करना मुश्किल है। इसलिए भक्त पाप मोचनी एकादशी के दिन पूर्ण उपवास तो रखते ही हैं, साथ ही मंदिरों में घर के आसपास विशेष भजन कीर्तन करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। जगह जगह गीता का पाठ किया जाता है। तन मन शुद्ध कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है। भगवान से सभी पापों को दूर करने एवं क्षमा याचना कर अच्छे आचरण का आशीर्वाद मांगा जाता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। भजन कीर्तन में लीन रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ मैं इसी तरह की वीडियो कथा कहानी लाती रहती हूँ।